वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बैरूनी अनासर की मदद से दहशतगर्दी का मामला SCO इजलास में उठा दिया। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी का नाम लिए बगैर कहा, दहशतगर्दी को अपने सियासी मुफादात के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल करने वालों का बयानिया दुनिया तस्लीम नहीं करती। जाफर एक्सप्रेस सानहे समेत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में बैरूनी हाथ के मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत हमारे पास हैं। घिनौने जराइम के ज़िम्मेदारों और उनके सहूलतकारों को जवाबदेह होना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने नाम लिए बगैर जनूब एशिया में मुस्तकिल अमन के लिए भारत को जामे मुज़ाकरात की दावत भी दी। कहा, पाकिस्तान ने हमेशा मुज़ाकरात को तसादुम पर तरजीह दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने SCO प्लेटफॉर्म से भारत को सिंतास माहिदे पर अमल करने का भी पैगाम दिया। SCO एलामिये में जाफर एक्सप्रेस हमले, खौफदार हमलों और पहलगाम हमले के वाक़े की सख्त मज़म्मत। कहा गया है कि दुनिया मुनसिफाना और नुमाइंदा आलमी निज़ाम की तरफ बढ़ रही है। रियासतों की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालिमियत और अदम मुदाखलत बुनियादी उसूल हैं। शंघाई ताउन तंजीम के 25वें सरबराही इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। SCO का फ़लस्तीन में फौरी पायदार जंग बंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर। ईरान पर जून 2025 के हमलों की मज़म्मत। यूरेशिया में बराबरी और नाकाबिल तक़सीम सिक्योरिटी का ढांचा तश्कील देने पर जोर। गिलगित में आर्मी एविएशन का MI हेडक्वार्टर हडूर गांव के करीब हादसे का शिकार। हादसे में 2 मेजर समेत 5 एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर को हादसा आज सुबह 10 बजे पेश आया। मामूल की तरबियती परवाज पर था। हेलीकॉप्टर को हादसा फनी खराबी के बायस पेश आया। सदर ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाक़े पर इज़हार अफसोस। शहदा के अहल खाना से ताज़ियत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई के शोबों में दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। एलामी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान आज़रबाईजान के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्मीनान का इजहार। आज़रबाईजान के सदर का पाकिस्तान में सैलाब में जानी और माली नुकसानात पर अफसोस का इजहार। सदर अलीयोव ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में आज़रबाईजान की हुकूमत और अवाम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात SCO सरबराहान ममलिकत के इजलास के मौके पर हुई। भारत ने पाकिस्तान को दरियाए सतलुज पर ऊंचे दर्जे के सैलाब से आगाह कर दिया। 9 अजला में हाई अलर्ट। दरियाए सतलुज में हरीके और फिरोजपुर पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। PDMA के मुताबिक सैलाब से कसूर, ओकाड़ा, बहावलनगर, पाकपतन, बिहाड़ी, लोधरा, बहावलपुर, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ मुतासिर होंगे। पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन ने वजारत आबी वसाइल को सतलुज में सैलाब के बारे में आगाह किया। दरियाए चनाब से मुजफ्फरगढ़ की हुदूद में बड़ा सैलाबी रैला दाखिल। हेड तरीमों पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। रंगपुर की 14 बस्तियां ज़ेर-ए-आब। झंग के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। 250 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। सैलाब में फंसे अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली। ज़िला चिनियोट में सैलाब से 141 देहात और 2 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हुए। मुल्तान में दरियाए चनाब के करीब सैलाब से कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत कश्ती में नकल मकानी पर मजबूर। बाज़ मुतासरीन ने शिकवा किया कि उनके पास कोई इमदाद नहीं पहुंची। मुल्तान की हुदूद से 8 लाख क्यूसेक का रैला आज गुजरेगा। ना कोई रोटी, ना कोई पानी, ना कोई बारू लकड़े, ना कोई बारू पालने। असा बिल्कुल बड़े तंग हैं असा। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हुकूमत का कोई बंदा यहाँ पे नहीं आया कि हम इंसान नहीं है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों से इल्तमास की जाती है कि आप अपने घर से बाहर आ जाएं ताकि आप लोगों को सेफ जगह पे मुंतकिल कर सकें। हम कश्ती लेके आए हुए हैं। तो हम पुराने बैठे हुए हैं, सही। तो ये जब 2010 में आया सैलाब, उसके बाद 15 में आया है, 22 में आया है, कोई हमारे देखी भाली नहीं की। इधर पानी कम से कम 8 फुट 7 फुट पानी उधर हमारे घरों पर इधर खड़ा होता है। निकलने या जब हम बैठे रहते हैं, जब पानी का इंतजाम देखते हैं कि हमसे हाथ से गुर्जा जरता है, हमें पता है तो पानी टूटेगा, आज टूटेगा कल टूटेगा, फिर अपनी मेहनत से फिर निकलते हैं, हम जोर लगा के निकल जाते हैं।
दरियाई सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर गुज़िश्ता 9 रोज़ से सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे में रहने वाले लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के ऐलानात के बावजूद लोग अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं। कोटरी बैराज के मकाम पर भी पानी की सतह बुलंद। मुकामी अफराद की बड़ी तादाद अब भी अपने घरों में मुकीम है। कहते हैं सर छुपाने का बस यही आसरा है, ये भी न रहा तो कहाँ जाएंगे। सिंध में सखर, गुड्डू और कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का झंग में रिलीफ कैंप्स का दौरा, फील्ड अस्पताल में दवाओं और डॉक्टर्स की दस्तयाबी का जायजा लिया। ख़वातीन और बच्चों में घुल मिल गईं। वज़ीर आला को इंतज़ामिया की जानिब से ब्रीफिंग। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा मुखालिफिन झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने किसी को नहीं कहा कि यहाँ बंद तोड़ें या वहाँ तोड़ें, या मैंने किसी की फैक्ट्री को बचाने का कहा। मैंने सिर्फ जाने बचाने की हिदायत की है। अगर मेरी भी फैक्ट्री हो तो मैं कहूँगी कि आबादी को बचाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि हमने 9 लाख क्यूसेक से ज़ायद पानी की तैयारी कर रखी है। 4 से 6 सितंबर तक का वक्त मुश्किल है। इंखला का अमल इस वक्त भी जारी है। इंसानी जानें बचाने के लिए जो भी मुमकिन इक़दामात होंगे वो किए जाएंगे। इंसानी जान बचाना अव्वलीन तरजीह है। बैराजों और बंदों को भी महफूज रखना है। उम्मीद है कि सैलाबी पानी बगैर किसी बड़े नुकसान के सिंध से गुजर जाएगा। अफगानिस्तान के सूबे कुन्नड़ में गुज़िश्ता रात 6 शिद्दत के ज़लज़ले से अमवात की तादाद 800 हो गई। 1000 से ज़ायद ज़ख्मी। सुबह नंगरहार में ज़लज़ले से 12 अफराद हलाक, 250 से ज़ायद ज़ख्मी। बड़ी तादाद में लोग मलबे तले दबे हुए हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। 3 मुल्की सीरीज़ में आज अफगानिस्तान और UAE की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। सीरीज़ में अब तक पाकिस्तान नाकाबिल शिकस्त है। और पाकिस्तान आइडल के लिए मुल्क भर से ऑडिशंस मुकम्मल। बेपनाह टैलेंट, हजारों सुरीली आवाज़ें। कौन बनेगा सुपरस्टार, कौन आएगा अगले मरहले में, सबको इसका इंतज़ार। जियो टीवी ला रहा है एक बार फिर सबसे पहले मौज मस्ती म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला, पाकिस्तान आइडल।